Dear student, today we are in class 10th and also I am just going to start first chapter or new chapter, development. The meaning of development, it is clear. All around growth is called development. But development can be classified in many categories like undeveloped, underdeveloped, developing and developed. अब इसमें हमको देखना है कि यह दुनिया के देश कौन से देश किस कैटेगरी में आता है। डेवलपमेंट हमारा आदि मानव से ज्ञानी मानव में कन्वर्ट होना, यह भी डेवलपमेंट है। ज्ञानी मानव से तरह तरह के आविष्कार, अपनी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता में इंक्रीमेंट करना, उसको बढ़ावा देना, यह भी डेवलपमेंट का एक उदाहरण है। अब यहाँ हम सबसे पहले जो यह बतलाए कि डेवलपमेंट के विभिन्न कैटेगरी हैं, उसमें हमें यह देखना है कि अनडेवलप्ड कंट्री हम किसको कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो कंट्री बैकवर्ड है, जो अभी उसी में उलझा हुआ है, पुराने विचारधाराओं के जाल में जकड़ा हुआ है, वैसे कंट्री को हम अनडेवलप्ड कंट्री मानते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बांग्लादेश और पाकिस्तान है। अब अंडर डेवलपमेंट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो विकास की प्रक्रिया में सतत अग्रसर हैं। वैसे कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहेंगे, जिसमें हम अफ्रीका के कुछ देशों को शामिल कर सकते हैं। अब बारी आती है डेवलपिंग की। डेवलपिंग का मतलब यह हुआ कि हम अपने जितने भी साधन हैं जिससे हम अपने राष्ट्र का डेवलप कर सकते हैं, अपना डेवलप कर सकते हैं, अभी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है और वहाँ विकास की और गुंजाइश बन सकती है। ऐसे कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत है। अब बारी आती है डेवलप्ड कंट्री की। डेवलप्ड कंट्री जहाँ सारे रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है और अब और ज़्यादा यूटिलाइजेशन की गुंजाइश नहीं बनती है, ऐसे कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ऐसे में कुछ गिने चुने 10 देश का नाम सामने आता है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका को लोग देखते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, चीन इत्यादि देश डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आते हैं। एक बैंक के 2012 के एक सर्वेक्षण में रिपोर्ट आया था कि $15,000 से ऊपर जिसकी आमदनी है, पर कैपिटा इनकम है, वह कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन 1035 से नीचे और $1035 तक जिस कंट्री की आमदनी है पर व्यक्ति, पर कैपिटा, वह कंट्री डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है, यानी पुअर कंट्री की श्रेणी में आता है। और $15,000 और उससे ऊपर जिनकी आमदनी है वह रिच कंट्री के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से हमें यह देखना है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, इट इज क्लियर दैट ऑल अराउंड ग्रोथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है। सेकेंड है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। हम सबों को पता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोग विभिन्न कैटेगरी से आते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ एक उद्योगपति, वह यही चाहता है कि कम से कम खर्च करके वह ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम करा सके और मैक्सिमम आमदनी कर सके, यह उसका गोल है और उसी से वह अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। जबकि एक मजदूर चाहता है उसको सालों भर रोजगार मिलता रहे, उसको मजदूरी ज़्यादा मिले, काम के घंटे कम मिले और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़े और उसके दरवाजे पर भी 10 आदमी बैठे जिसकी वह सही तरीके से उनका स्वागत कर सके, वह उसका गोल है। और इस गोल तक पहुंचने के लिए वह भरसक दिन रात कड़ी मेहनत करता है। एक स्टूडेंट का गोल साल के अंत में एक अच्छा रिजल्ट से है। यदि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और साल के अंत में अच्छा रिजल्ट आया तो हम मानेंगे कि उसके लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि
डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, लेकिन इतना ही से हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम बारी बारी से उसका अध्ययन करके तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम अभी डेवलपमेंट की ओर हैं या नहीं है। आज एक बहुत बड़ी महामारी का रूप कोरोना ले लिया, दुनिया में त्राहिमाम मची हुई है। आज से 4 महीना पहले दुनिया के बहुत सारे देश आगे सीना तान कर यह कहते थे कि हमारा कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन आज कोई भी कंट्री यह कहने को तैयार नहीं है कि उसका कंट्री डेवलप्ड है, क्योंकि अब तक कोरोना की दवाई खोजी नहीं जा सकी है। इसका मतलब यह हो गया कि मेडिकल साइंस और क्षेत्र चाहे जो इकोनॉमिकली हम जैसे भी हों, लेकिन एक मेडिकल साइंस की कमजोर पड़ जाने के कारण आज पूरी दुनिया इस बीमारी का नतमस्तक बन गया है और शायद अब लगता है कि डेवलपमेंट की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। थर्ड, इनकम एंड अदर गोल्स। चाहे हम कल्चरली जितना स्ट्रांग हो या वीक हो, सोशली जितना स्ट्रांग हो या वीक हो, लेकिन हम सबों की कोशिश एक ही दिशा में जाती है कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, और इस आमदनी को बढ़ाने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में इनकम को आधार मानकर हम यह कह सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र कितना डेवलप्ड है और कौन राष्ट्र कितना अनडेवलप्ड है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है तो हमारे पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण हमारा नेशनल इनकम भी कम होगा, और नेशनल इनकम कम होगा, और जब हम अपने दूसरे देशों के साथ अपने देश के डेवलपमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो वैसी स्थिति में हम अपने आप को पीछे पाते हैं। लेकिन पिछले 50 साल से यदि हम अपने देश की तुलना करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, एक संतोष हमें होता है कि पिछले तुलना में हम बहुत आगे आए हैं। अगर हम अपनी बात करें, आप लोग भी अपनी बात सोचें कि एक समय था जब विद्यालय जाने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं थे, या मुश्किल से कुछ बच्चों को यह चीज उपलब्ध हो पाता था। टीचर को सही समय पर सही वेतन नहीं मिलते थे, टीचर की सैलरी अच्छी नहीं थी। अगर उसकी तुलना हम आज से करें तो आज हम बेटर से बेटरमेंट की ओर हैं। और इतना ही सब कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का अगर एक भिखारी अमेरिका के किसी 5 स्टार होटल में यदि खाना खाकर एक रात बिताकर यदि वो कुछ बिल पेमेंट करता है, उधर से जो रिटर्निंग आता है उसको बिना काउंट के हुए पॉकेट में डाल दे तो हम कह लेंगे कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री हो गया। यह तो केवल एक इकोनॉमिकली बात है, न तो यह इसका रिलेशन सोशल समाज से है और न इसका रिलेशन हमारी संस्कृति से है। संस्कृति में हमारे विकृति आ गई है और इस विकृति का परिणाम है कि हम डेवलपमेंट से विमुख हो चुके हैं, अलग हट चुके हैं और हम डेवलपमेंट के रास्ते की ओर से भटकते जा रहे हैं। कमोबेश यह दुनिया के लगभग सभी देशों में है। आज हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वर्चस्व के नाम पर कुछ भी गलत करने को तैयार हैं और सही दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट का अभिप्राय है जीडीपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात हमारे देश का जीडीपी क्या होगा यह टोटली निर्भर करता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा। हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा यह निर्भर करता है कि हमारा इकोनॉमी क्या है और उस इकोनॉमी में हम कहाँ पर खड़े हैं। ऐसे में नेशनल डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। पर कैपिटा इनकम हमारा तभी संभव है जब सरकार की इसके लिए एक अच्छी नीति आए, सभी हाथ को रोजगार मिले, सभी को सामाजिक सम्मान मिले, सबको यह लगे कि यह राष्ट्र मेरा है और हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है। यह विश्वास दिलाने का काम केवल एक गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि हम सबों का है। हम सबों को यह एक दूसरे को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम सभी एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं और इसी में हमारी भलाई निहित है। ऐसी ही परिस्थिति में हमारा डेवलपमेंट स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और एक अच्छे मुकाम पर हम लोग पहुंच सकते हैं। अगर हम डिफरेंट स्टेट का कंपैरिजन करते हैं, मान लिया जाए कि पंजाब और केरला। पंजाब डेवलप्ड स्टेट है। डेवलप्ड स्टेट इस मामले में हम कह सकते हैं क्योंकि
वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा ज़्यादा है, एग्रीकल्चर व्यवसाय अच्छी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है, लैंड रिफॉर्म्स हो चुका है, वहाँ पर गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी चलती है। दूसरा स्टेट है केरला। केरला की तुलना यदि हम पंजाब से करते हैं तो केरला पैसे के मामले में, अर्थ के मामले में, धन के मामले में कमजोर पड़ता है, लेकिन वहाँ की लिटरेसी रेट 98% है, जबकि पंजाब की लिटरेसी रेट केरला की अपेक्षा बहुत कम है और पंजाब के मोस्टली लोग ड्रगिस्ट होते जा रहे हैं। जब ही हमारे समाज में ड्रग का पदार्पण हो जाएगा वहीं हम पीछे की ओर मुड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी एंटी डेवलपमेंट की ओर जाने लगेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि केरला इज मोर डेवलप्ड देन द पंजाब। अब हम बात करते हैं भारत, श्रीलंका और नेपाल की। श्रीलंका में डेथ रेट कम है, भारत में डेथ रेट ज्यादा है। नेपाल में डेथ रेट कम है, भारत में डेथ रेट ज्यादा है। तो इकोनॉमिकली केवल अगर हम यह बात करें कि नहीं हमारा देश डेवलपमेंट है या ज्यादा न्यायोचित नहीं होगा। अब इसी के साथ हम अपने बात को एंड करते हैं और फिर अगले क्लास में हम इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।